अर्धता की है। एक पवन पांडे मंत्री ने तो उनको बर्खास्त किया जाए। राम गोपाल कह रहे हैं कि मुलायम सिंह अपने बेटे की पॉपुलैरिटी से जलते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप लोगों की वापसी होगी सर। राम गोपाल जी ने जो बोला सर, देखिए, अखिलेश को मुख्यमंत्री नेताजी ने बनाया है और वो अखिलेश नेताजी के बेटे हैं। तो जो सवाल उन्होंने किया है, कोई अपने बेटे से कभी जल नहीं सकता है। और जब उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया तो जलने का सवाल क्या है। तो मैं उनसे पूछना चाहते हैं, क्या वो अपने बेटे अच्छा से क्या जलते हैं? कोई अपने बेटे से नहीं जलता है। हमेशा हमेशा देखिए, अब सुन लीजिए ना, पूरा बीच में बोलने लगते हैं ना। देखिए, हमेशा बाप अपने बेटे की तरक्की चाहता है। और देखिए, ये जिम्मेदारी होती है बेटे की। परिवार के जो बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं या फिर पिता हैं, उनका सम्मान करें, ये ड्यूटी होती है। तो क्या सम्मान नहीं करें अखिलेश उनका? बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। नहीं करना चाहिए और अभी देखिए, जब भी मैंने हमेशा कहा, यहाँ का उद्धार तो कुछ नहीं करता। हमेशा अखिलेश से भी कहा कि भाई नेताजी को हमेशा खुश रखना चाहिए। कभी भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए और उनसे सुझाव लेना चाहिए। वो समाजवादी पार्टी के पिता के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है समाजवादी पार्टी के। उन्हें बहुत अनुभव भी है। 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। जो स्थिति बनी हुई है सर, उसमें क्या मुलायम सिंह यादव जी को अब मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए? क्योंकि लगातार कुछ लोगों को कैबिनेट से बाहर किया जा रहा है, पार्टी के कुछ, तो अब सारी जिम्मेदारी क्या नेताजी को संभाल लेनी चाहिए अखिलेश को हटा के? ये अभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं। जब पार्टी एक है, परिवार एक है, तो इस पे किसी ने सोचा भी नहीं। लड़ाई क्यों हो रही है शिवपाल जी? परिवार एक है, पार्टी का जितना मार मची हुई है, कोई माइक छीन रहे हैं आप अखिलेश अच्छा, यादव के कोई साथ, झगड़ा नहीं, झगड़ा हो रहा है। कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। आपने तो देखा है, जो देखिए मुख्यमंत्री जी ने, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है हमेशा, और सबको कहने का अधिकार मिलता है, सबको बोलने का अधिकार मिलता है। जब हम प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, अब मंत्री तो है नहीं, तो उनके अधीन तो अब है नहीं। जब प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे तो हमने उनका जवाब दिया था। और वहाँ पर कुछ लोग जो अधिकृत नहीं थे, जिनको उस सम्मेलन में बुलाया नहीं था, वो उसमें घुसे हुए थे। वो अराजकता फैला रहे थे, अनुशासनहीनता कर रहे थे, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। किया उन्होंने, तो उस पर मैंने बोला था। और कुछ बातें जो मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर बोली थी, उसका मैंने जवाब दिया। सर, आपने बिहार के लिए कहा था कि महागठबंधन होता, तमाम राजनीतिक दल साथ में होता, अच्छा रहता। तो यूपी में क्या इसका विचार हो सकता है अब कि चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, लालू की पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, सब मिलकर आए एक बार चुनाव में? देखिए, मुझे लड़ना है सांप्रदायिकता के खिलाफ और हमें इकट्ठा करना है सभी सेकुलर लोगों को इकट्ठा करना है। हमें सभी उत्तर प्रदेश के जितने भी सेकुलर लोग हैं, लोहियावादी हैं, चौधरी चरण सिंह वादी हैं, इनको सबको इकट्ठा करना है। गांधीवादी हैं, इनको सबको इकट्ठा। आज से नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं 1 साल पहले से बोल रहा हूँ। और बिहार के चुनाव से पहले भी मैंने इकट्ठा किया था, और सब कुछ हो भी गया था। लेकिन हम आपकी जानकारी में, और आपको जानकारी भी होगी, कि लोगों ने वो समझौता तोड़वाया था जरा से स्वार्थ में। मैं तो बोल चुका हूँ, जरा से स्वार्थ में, सीबीआई के डर की वजह से। सीबीआई की, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, आप समझ रहे हैं। अब उनका महत्व क्या है? सब बार बार नाम लेते हैं, समाजवादी पार्टी में है नहीं। को आप रूप देने की कोशिश करेंगे?
आप तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो देखिए मैंने मैंडेट भी मिला हुआ है आपको। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, मैं सभी लोहियावादी लोगों को इकट्ठा करेंगे, देखिए चरण सिंह वादी लोगों को इकट्ठा करेंगे, गांधीवादी लोगों को इकट्ठा करेंगे और हम किसी भी कीमत पे सांप्रदायिक लोगों के मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे और फिर उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री ये अखिलेश हमारा होंगे, लक्ष्य मुख्यमंत्री है, ये हमारा लक्ष्य जो है। समर्थन आपको मिल रहा है पार्टी की तरफ से, आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार शिवपाल यादव ही होने चाहिए अगर बहुमत मिलता है सर? देखिए हम पहले भी बोल चुके हैं, अखिलेश के लिए पहले भी बोल चुके हैं। अब ये अखिलेश को समझना चाहिए, किसी के बहकावे में अखिलेश को नहीं होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। हमारा सुझाव है, हमारी राय है, अखिलेश यादव नेताजी को खुश करें, नेताजी को सम्मान दें और मैं बोल ही चुका हूँ मुख्यमंत्री बने, ये तो मैं बहुत पहले वो 3 बोल तारीख चुका से हूँ। कैंपेन करने वाले हैं, क्या आप उनके मंच पे जाके उनके साथ कैंपेन करेंगे? 3 नवंबर से वो कैंपेन की शुरुआत करने वाले हैं। देखिए वो बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे और उनके अधीन तो अब है नहीं, मुख्यमंत्री जब वो थे, हम मंत्री थे, लेकिन है तो पार्टी के मुख्यमंत्री सर। हैं, तो बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे और वो हमने अभी उनको निमंत्रण दिया ही था, परसों सम्मेलन में आए भी थे, आप भी भाषण भी किया था। मतलब फेस अखिलेश ही होंगे चुनाव में, देखिए हम पूरा उनका सहयोग करेंगे, फेस वही होंगे चुनाव में। लेकिन उनको नेताजी ने जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है तो नेताजी जो कहें वो भी करें, हम भी करेंगे, जो नेताजी फैसला। फेस अखिलेश ही रहेंगे जो ना। मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा जब आप लोग यूपी में जब चुनाव अभी आप कितने बार बुलवाओगे, कितने बार बुलवाओगे? नहीं, एक बार और बोल दीजिए क्लियर नहीं हो रहा सर, एक बार और बोल दीजिए। नहीं आप नहीं बोले, अखिलेश का चेहरा लेके आप आप नहीं जाएंगे ना? बोलेंगे, मैं बोल चुका हूँ, बार बार नहीं बोल। अच्छा, एक चीज और। देखिए नेताजी बोल चुके हैं, कुछ लोकतांत्रिक परंपराएं भी होती हैं, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, ऐसे बहुमत ले आए, बहुमत पहले ले आए, उसके बाद बात हो जाए। क्या अब मुझे पता नहीं, उनके बारे में पता नहीं, मुझे उनके बारे में पता नहीं है। नरेश के बारे में कुछ पता नहीं और नरेश के बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं रहता। सर आखिरी सवाल सर, एक आखिरी। तो सुन रहे थे आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव को दिल्ली पहुंचे हैं और उन्होंने साफ कर दिया कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए सारे प्रयास किए जाएंगे, सभी सेकुलर पार्टीज को एक करने की कोशिश की जाएगी और जिस तरह से बिहार में महागठबंधन किया गया था, अब महागठबंधन की ओर विचार किया जा रहा है और सभी लोहियावादी, गांधीवादी और चरण सिंह वादी जो लोग हैं उनको एक किया जाएगा और उस फॉर्मूले पर आगे बढ़ने की कवायद शुरू की जाएगी। तो अखिलेश यादव के सिलसिले में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को नेताजी की बात माननी चाहिए। ये कहा शिवपाल यादव ने कहा कि सभी सेकुलर पार्टियों को यूपी चुनाव साथ में लड़ना चाहिए। संवाददाता अविनाश सिंह दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे, सपा प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव दिल्ली पहुंचे हैं, महागठबंधन की ओर साफ संकेत, साफ इशारा उन्होंने कर दिया है कि इसके पूरे प्रयास किए जाएंगे ताकि सांप्रदायिक ताकतों को यूपी में सरकार बनाने से रोका जा सके और जिस तरह से बिहार में ये फॉर्मूला कामयाब रहा, यूपी में वो 1 साल से इस चीज को कहते आ रहे हैं और अब जाकर इसकी कवायद जो है तेज करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, हालांकि उन्होंने इस बात पर ज्यादा चर्चा नहीं की कि किन पार्टियों को अपने साथ लाने वाले हैं, लेकिन देखिए जो सबसे अहम बात है लबी वो ये है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब मैं सरकार के अंदर नहीं हूं, इसलिए मैं मुख्यमंत्री के अधीन नहीं हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। और उन्होंने इशारों में कहीं ना कहीं तंज भी कसा मुख्यमंत्री के ऊपर कि मुख्यमंत्री को अपने पिताजी की बात माननी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा बयान है। हालांकि उनसे यही पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर, हालांकि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि नरेश अग्रवाल ने कल देर शाम जो सोनिया गांधी के जो सलाहकार हैं अहमद पटेल, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी, तो उस बारे में भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उनकी कोशिश यही है कि बिहार के तर्ज पर यहाँ भी जो सेक्युलर पार्टियां हैं उनको एक साथ आकर चुनाव लड़ना चाहिए
तो एक साफ सा संकेत है कि समाजवादी पार्टी अब खुद से कोशिश कर रही है कि जो दूसरे दल हैं, जो कि एंटी बीजेपी दल हैं, उनको एक साथ लाया जाए। हालांकि अभी तक उन्होंने ये कहा है कि चूंकि उनका एक निजी कार्यक्रम है, पार्टी के एक नेता, एक कार्यकर्ता है सहारनपुर में, उनके कार्यक्रम में जाना है वहां पर, इसलिए वो दिल्ली आए हुए हैं। तो ये अब माना जा रहा है कि जो एक कवायद की जा रही है, शायद वो कवायद की जो बात है, जो एक कयास लगाया जा रहा था, शायद वो सच हो सकता है। हालांकि अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने ये बयान यूपी सदन में दिया है और अब से कुछ देर पहले वो यहाँ से निकले हैं। ये माना जा रहा है कि कुछ लोगों से वो मिलने निकले हुए हैं। हालांकि अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि किन लोगों से वो मिलने जाने वाले। कि ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आरएलडी के जो प्रमुख हैं चौधरी अजीत सिंह, उनसे शायद उनकी मुलाकात हो सकती है। तो कई तरह के लवी यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जो समाजवादी पार्टी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, जो एक कर सकते हैं कि मतभेद और मनभेद जो मतभेद की खबरें आ रही थी, उसको शायद वो शांत होती नहीं दिख रही है। क्योंकि जिस तरीके से शिवपाल यादव ने यहाँ पर बयान दिया है और जिस तरीके से उन्होंने इशारों में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ऊपर कर सकते हैं कि एक तरीके से हमला किया है, उससे साफ हो जाता है कि ये जो घमासान है जल्दी थमने वाला नहीं है समाजवादी पार्टी के अंदर। जय अविनाश, लेकिन इस बात को भी उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश बुलाएंगे रथ यात्रा में भी जाऊंगा। इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि महागठबंधन की ओर पार्टी विचार कर रही है और सभी संभावनाओं को तलाशने की यहां पर कोशिश होगी। और इस तरह के संकेत जयंत चौधरी से भी मिले जब वो खतौली गए थे और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया था। वहां पर भी जब उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पुराने साथी हैं और हम भी नहीं चाहते कि उनका नुकसान हो। यानी वहां पर भी नर्म रुख है और वो भी शायद इस बात के संकेत वहां से भी मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं गठबंधन हो सकता है। और कांग्रेस से भी अगर बातचीत चल रही है तो इस बात की कितनी संभावना है कि महागठबंधन इस बार देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तर्ज पर? देखिए, दो चीजें हैं लवी। एक जो पहली बात वो ये है अखिलेश यादव की रथ यात्रा को लेकर। तो अखिलेश यादव ने ये कहा था कि वो अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं और अगर उनके साथ कोई आता है तब भी ठीक है, कोई नहीं आता है तब भी ठीक है। उस पर जब उनसे सवाल पूछा गया शिवपाल यादव से तो उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव उनको बुलाएंगे तो निश्चित तौर पर उस रथ यात्रा में शामिल होंगे। जहां तक सवाल आरएलडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर है, तो आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले यहाँ पर खुद शिवपाल यादव ने जाकर चौधरी अजीत सिंह से मुलाकात की थी। उसके बाद चौधरी अजीत सिंह आए थे, उन्होंने मुलायम सिंह के आवास पर मुलाकात की थी और तभी से ये कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है। लेकिन उसके बाद ये माना जाने लगा कि शायद समाजवादी पार्टी ये चाहती थी कि आरएलडी का विलय करा लिया जाए। माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी ये चाहती थी कि आरएलडी का विलय करा लिया जाए समाजवादी पार्टी के अंदर। शायद यही एक पेज थी जिस पर कि अजीत सिंह तैयार नहीं हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। उसके बाद एनसीपी और जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन की खबर आई और जो रैली हुई थी बागपत में, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि अगर पार्टी बहुमत में आती है या सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो जो उनके मुख्यमंत्री को उम्मीदवार होंगे वो जयंत चौधरी होंगे। लेकिन अगर अभी की बात करें तो जो सियासी समीकरण है पूरे उत्तर प्रदेश का, वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। समाजवादी पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। जो मुख्यमंत्री हैं वो जो उनका कह सकते हैं कि जो उनकी लाइन है वो बिल्कुल अलग है। हालांकि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो कुछ और है। और जिस तरीके से नरेश अग्रवाल ने कल, जैसे कि खबर आ रही है और जो सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने कल जाकर अहमद पटेल से मुलाकात की है और मुलाकात इस मामले में हुई है कि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो जाए। तो ये इस बात का संकेत है कि समाजवादी पार्टी की अब कोशिश यही है कि कुछ दलों को साथ में लेकर चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इन विवादों की वजह से जो पार्टी की छवि है उस पर असर हुआ है। जो पार्टी है वो डैमेज हुई है और जो इसके कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं उनमें भी अविश्वास का भाव पैदा हुआ है। खासकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कि समाजवादी पार्टी के सबसे मुख्य वोटर माने जाते हैं। और ये भी माना गया कि 2012 में जिस प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी यूपी में, उसमें मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि ये माना गया था कि जो एक मुश्त वोट था वो समाजवादी पार्टी के फेवर में पड़ा था। तो ये माना जा रहा है लबी कि अभी जो हालात बदले हैं उसमें कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक वोटर हैं उनके मन में भी एक संशय की स्थिति पैदा हुई है। और ये कहा जा रहा है कि मायावती उन वोटर्स पर खास नजर टिकाए हुए हैं और इनकी मायावती की ये कोशिश है कि जो अल्पसंख्यक समाज के वोटर, इस बात का संकेत, इस बात का डर आजम खान ने भी अपने बयान में जाहिर किया था। लेकिन इसके तौर पर इसी बात का डर मुलायम सिंह यादव को भी अच्छे से पता है कि अगर मुस्लिम समाज के जो वोटर्स हैं वो जाते हैं बसपा के साथ, तब
सरकार बनाने की स्थिति में समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं रह जाएगी, क्योंकि जो सपा का समीकरण है, एमआई समीकरण है, यानी कि मुस्लिम और ये जो यादव वोटर्स हैं उनका समीकरण है, तो इसी चीज को बटोरने और समेटने की ये कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और साथ ही साथ जिस सेकुलर वोटों की बात की जा रही है, जिसमें कि कांग्रेस की बात करें, आरएलडी की बात करें, तो इन पार्टियों को साथ लेने की कह सकते हैं कि जो सूत्र बता रहे हैं, अब समाजवादी पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अगर ये सभी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो शायद जो चुनाव की तस्वीर होगी, जो चुनाव का नतीजा होगा, वो कुछ और होगा। जी अविनाश, और क्या जानकारियां मिल पा रही हैं सूत्रों के हवाले से? अभी दिल्ली दौरे पर हैं शिवपाल सिंह यादव और निश्चित तौर पर कई जगह मुलाकात भी होगी। ये भी जानकारी मिल रही थी अमर सिंह से भी मिलने वाले हैं शिवपाल सिंह यादव। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है कि अमर सिंह, अजीत सिंह जो हैं चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं, जो आरएलडी के प्रमुख हैं, इन दोनों नेताओं से मुलाकात एक तरीके से तय मानी जा रही है, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा अहमद पटेल, जो कि राजनीतिक सलाहकार माने जाते हैं सोनिया गांधी के, उनसे भी मुलाकात की बात कही जा रही है, क्योंकि जो खबर आई थी कि नरेश अग्रवाल ने कल शाम तकरीबन आधे घंटे तक नरेश अग्रवाल के साथ मीटिंग, माफ कीजिएगा, अहमद पटेल के साथ मीटिंग की थी, और जो मीटिंग थी वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को लेकर थी। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि अहमद पटेल के साथ भी शिवपाल यादव की मुलाकात हो सकती है। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए ये सभी पार्टी, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें लवी, तो कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया था, जब प्रशांत किशोर को चुनाव कैंपेन की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी यूपी की, तभी प्रशांत किशोर की तरफ से हिसाब किया गया था। और जो खुद कांग्रेस के नेता थे, चाहे राज बब्बर की बात करें या फिर गुलाम नबी आजाद की बात करें, इन लोगों की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस है चुनाव में अकेले जाएगी। और जब शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया गया, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया यूपी में, तब ये माना जा रहा था कि कांग्रेस इस बार पूरी मूड में है कि वो अकेले ही जाएगी। जी अविनाश, लेकिन मान सकते हैं कि जिस तरीके से हालात लगातार बदल रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और जिस तरीके से सियासी समीकरण बदल रहे हैं, उस स्थिति में कुछ भी कहना कह सकते हैं कि थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। और पार्टियों की, क्योंकि पार्टियों की यही कोशिश है कि जो एक अपना वोट बैंक है उसको साथ करने के साथ साथ अगर कुछ दूसरे खेमे के वोट बैंक को अपने पाले में लाया जाए तो ये बड़ी बात होगी, और ये सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अविनाश इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने